6 from ML Agarwal, chapter 14, practical geometry, exercise 14.2. Question number 5. Draw the perpendicular bisector of XY. हमें एक XY लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। अब लाइन सेगमेंट क्या है, ये है इसकी आइडेंटिटीज। ठीक है, याद रखिएगा, आइडेंटिटी है। अगर आपका लाइन ड्रा है तो समझ जाइए लाइन सेगमेंट की बात है। तो हमें एक XY लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जिसका लेंथ 8.3 सेंटीमीटर हो और उसका हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रा। और जहाँ पे ये बाइसेक्ट होंगे वहाँ पे हमें पॉइंट क्या करना है, P। एग्जामाइन वेदर पी एक्स इक्वल टू पी वाई। अब श्योर है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो P से जितना x का डिस्टेंस होगा उतना ही y। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रफ करें, ये मान लीजिए है एक्स वाई, हमने एक डिस्टेंस लिया। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रा कर दिया, तो इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना, ये आपका P हो गया। तो पी एक्स इक्वल टू पी वाई, यही तो क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं, उसके बाद सेकेंड नंबर देखते हैं। सो फर्स्ट हमें 8.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रा करना है। ठीक है, 8.3। तो देखिए आपका ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 ये आपका 3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 8.3 क्लियर, और ये आपका 0, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये हमने ज्वाइन कर लिया, क्लियर। ये हुआ आपका x एंड y लाइन सेगमेंट जिसका डिस्टेंस है 8.3 सेंटीमीटर। हमने कॉर्नर पे इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे बाइसेक्ट भी करना है। अब देखिए परपेंडिकुलर कभी भी आप ड्रा करें, कोई ये पार्टिकुलर इसी क्वेश्चन की बात नहीं है, कभी भी आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना तो आप एक काम करिएगा, जो भी डिस्टेंस है आपके पास लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है 8.3, जितना भी हो, नो डाउट कोई भी लाइन में आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो आप क्या करिएगा, इसके हाफ, आप वैसे भी यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इसका हाफ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, तो इससे आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। आप जितना भी ज़्यादा लेंगे कोई रॉन्ग नहीं होगा, ये बात याद रहे। देखिए हाफ से अबव है अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो आप एक यहाँ पे कट कर दीजिए और एक डाउन साइड कट कर दीजिए। ठीक है, ये हमने कट कर दिया, क्लियर, 2 आर्क कट कर दिए। अब आप इसका डिस्टेंस मत चेंज करिएगा, सेम रहने दीजिएगा। अब सेम आप इस साइड आइए और वही पॉइंट को आप यहाँ पे रखिए और रखने के बाद इसे आप बाइसेक्ट कर दीजिए उसी पे। ठीक है, ये हुआ आपका आर्क कट, दोनों कट गए। अब जहाँ पे ये पॉइंट कट हुआ वहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रिल कर लीजिए, जिससे हम जब लाइन ड्रा करें तो हमारा किसी प्रकार का रॉन्ग ना हो, एक एग्जैक्ट पॉइंट से जाए। अब ये करने के बाद आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, यही आपका परपेंडिकुलर भी हुआ और यही आपका बाइसेक्ट हुआ। मतलब इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो यहीं पे ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए, बस ये लाइन बस आप एग्जैक्ट ड्रा करिएगा। ठीक है, ये हुआ आपका लाइन ड्रा, क्लियर, और यही आपका परपेंडिकुलर भी हुआ और यही इसका मिड पॉइंट भी हुआ। इसे हम नेम दे देते हैं P। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि इसका जो डिस्टेंस है इसके डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए आपके सामने चेक करते हैं, यहाँ पे रखिए और देखिए ये 0 पे है और ये कहाँ पे है, 4.2 पे। ठीक है, ये आपका 0 पे है और ये आपका कहाँ पे है, 4.2 पे है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 और 2 के सेंटर पे है। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, इसका है आपका 4.1 और 2 के बीच में, तो आप 1.5 कर सकते हैं भाई, 1 और 2 के बीच है तो भाई 4.1 और 4.2 के बीच है, तो 0 तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसके सेंटर पे आपका 4.15 हम अप्रोक्सीमेटली कर लें। चलिए यहाँ से भी चेक करिए, तो आपका 0, ये भी देखिए 1 और 2 के बीच है, गौर से देखेंगे तो 1 और 2 के ही बीच दिखेगा। तो इसका भी अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, 4.15। ऐड करिए 5 5 10 1 2 एंड 3 और 4 4 8। चेक करिए यही है क्या डिस्टेंस, हुआ ना दोनों सेम, तो दोनों इक्वल हुए ना, पी एक्स इक्वल टू पी वाई।
माफ़ कीजिएगा, हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट ड्रा किया वो सेकंड का है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम जो अभी आपको समझा रहे थे वो सेकंड का है। क्यों? यहाँ पे गिवन है फर्स्ट नंबर पे, टेक एनी पॉइंट पी बाइसेक्टर ड्रा। जो हमने लाइन बाइसेक्टर किया उसमें कहीं पे भी आप पॉइंट पी करें। तो आप ये बताएं एम एक्स इक्वल टू एम वाई, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये हमने नहीं किया अभी, पी एक्स इक्वल टू पी वाई, हमने ये अभी प्रूव नहीं किया। हमने ये प्रूव किया है इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। तो भाई एक्स वाई का मिड पॉइंट ये ना कहलाएगा, एक्स वाई का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। तो हमने सेकेंड आपको समझाया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ एम एक्स इक्वल टू एम वाई। तो आपका जो m है वो मिड पॉइंट है, और जो p है, p पॉइंट, वो कहाँ पे है? बाइसेक्टर ड्रा पे है। चलिए आपको डायग्राम पे समझा रहे हैं। कहने का मीन्स है कि जो मिड पॉइंट है वो आपका p नहीं है, m है, ठीक है। क्या है? m, यहाँ पे आपका m है। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। तो क्या आप बोल सकते हैं एक्स एम इक्वल टू एम वाई? यस। क्यों? क्योंकि आपके सामने है इनका डिस्टेंस, कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं। ये भी राइट हो गया। अब क्वेश्चन फर्स्ट पे ये बोला गया कि जो बाइसेक्टर ड्रा हमने किया, ये है ना बाइसेक्टर लाइन, इस पे हमने इसे एक कहीं पे भी हम पॉइंट ले लें, कहीं पे भी आपकी मर्जी, जहाँ पे भी ले लीजिए, यहाँ पे 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 भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कहीं पे भी ले लीजिए, यहाँ ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मीन्स है कि अगर ये लाइन का ये मिड पॉइंट है, एक्स वाई लाइन का मिड पॉइंट ये है, तो ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी रखता है। आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि टू साइड्स आर इक्वल। क्लियर? क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये श्योर है कि ये इक्वल ही होंगे, कहीं से भी आप ड्रा कर दें। इन थ्री में से कोई भी पॉइंट पे आप रख के मेज़र कर लीजिए, इनका डिस्टेंस इक्वल ही होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आप देख सकते हैं ये है आपका 4.5678 8 में है, और यहाँ से भी हम चेक करा देते हैं आपको, ये 4 पॉइंट आप देख सकते हैं 678 पे ही है एग्जैक्ट। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट आपका m है, और मिड का मतलब ही होता है बीच का, यानी एक्स एम इक्वल टू एम वाई फर्स्ट हुआ। और सेकंड कंडीशन क्या था कि अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो उसमें अगर हम कहीं पे भी पी पॉइंट लें, जो क्वेश्चन फर्स्ट पे है, मतलब फिफ्थ का फर्स्ट नंबर, ये आपका फिफ्थ का फर्स्ट है, और m जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ से भी ये इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका 4.15 अप्रोक्सीमेटली है, 4.15 ये भी अप्रोक्सीमेटली है, और ये आपका आई थिंक था 4.8, तो ये भी आपका 4.8। तो ये हो गया आपका आइसोसेलस ट्रायंगल। चलिए स्टेप ड्रा करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, स्टेप पे हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। तो सबसे पहले हम यहाँ राइट करेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई विच लेंथ 8.3 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया, हमने पॉइंट एक्स से सुटेबल रेडियस लिया, मतलब हाफ से एबव, और कट किया आर्क यहाँ पे और डाउन साइड पे। तो कहाँ से? पॉइंट एक्स से। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग, भाई आर्क मीन्स क्या होता है, ये होता क्या है, ये हमने ऐसे ही किया ना। तो अगर हम आर्क ना करें, पूरा सर्कल बना दें, तो ये क्या कहलाता है, आपका रेडियस कहलाएगा ना। भाई आप एक सर्कल ड्रा कर दें तो ये क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट से बाउंड्री को टच करेंगे तो रेडियस ही होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एक्स, पॉइंट एक्स एज अ सेंटर आप सर्कल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेंटर विथ सुटेबल रेडियस, या आप बोल सकते हैं सर्कल विथ मोर देन
मोर देन हाफ ऑफ लेंथ एक्स वाई, ठीक है। कट ऑफ, उसके बाद हमने कट किया, कट ऑफ एन आर्क, क्लियर। अब कट ऑफ एन आर्क यहाँ पे हम कर लेते हैं ए एंड बी। अब देखिए पहले तो कट हुआ, तो जब तक कोई भी लाइन कट नहीं होती तब तक आप नेम तो नहीं शो करते ना, तो आप सिर्फ ये कट किए हैं ना, तो नेम तो नहीं राइट कर सकते। जब हम सेकेंड साइड, ये वाई साइड से कट किए तभी तो नेम शो करेंगे। तो हम यहाँ फिर से करेंगे टेकिंग वाई एज अ सेंटर, वाई एज अ सेंटर विथ सेम रेडियस। इस बार रेडियस चेंज नहीं करेंगे, हमने आपको बताया था विथ सेम रेडियस, रेडियस कट ऑफ एन आर्क, आर्क कट किए। अब देखिए दोनों आर्क कट गए, तो हमने नेम क्या शो किया, ए एंड बी। एन आर्क पॉइंट 8 पॉइंट कर लीजिएगा, 8 पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी, सिंपल। अब उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किया ए बी को। तो 4th नंबर आप करिए ज्वाइन ए बी। सो रिजल्ट क्या हुआ, देन ए बी इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, ऑफ लाइन ऑफ एक्स वाई कर लीजिए आप डायरेक्टली, क्लियर। एंड नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट हुआ। अब हम फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं, जो हमारे, ये तो हुआ अभी इसका स्टेटमेंट। अब जो आपका क्वेश्चन 5th का फर्स्ट है, उसके लिए आंसर है ऑन एग्जामिनेशन वी फाइंड एक्स एम इक्वल टू, या आप फर्स्ट ये कर सकते हैं पी एक्स इक्वल टू पी वाई, क्योंकि फर्स्ट आपका ये था पी एक्स इक्वल टू पी वाई, पी एक्स इक्वल टू पी वाई। और हमारे मेजर से कितना आया था 4.8 अप्रोक्सी, भाई हमने तो अप्रोक्सी पाया ना 4.8, आपको राइट करना है तो कर सकते हैं। देन सेकंड में हमने क्या बताया, वी कैन से दैट लेंथ एम एक्स इक्वल टू एम वाई, जो एम एक्स है इज इक्वल टू लेंथ एम वाई। और हमने मेज़र भी किया, कितना आया 4.15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर अप्रोक्स, क्योंकि ये भी आपका अप्रोक्स है और यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.8 सेंटीमीटर। हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है 8.8, यूजिंग रूलर एंड कंपास डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट। तो हम इसे 2 टाइप से आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप ये है, जो हम नहीं बताएंगे, हम रफ में आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि हम जो एग्जैक्ट बताएंगे वो आपको सेकेंड स्टेप में हम बताएंगे, ठीक है। 8.8 का आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, हम रफ बता रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमने ए बी नेम ले लिया, अब इसका डिस्टेंस कितना है 8.8, कितने पार्ट्स में इसे तोड़ना है 4 पार्ट्स में। तो 8.8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 2.2, क्लियर। अब एक काम करिए, इससे आप 2.2 सेंटीमीटर का इससे आप मेज़र कर लीजिए, मान लीजिए हुआ 2.2, क्लियर, देख सकते हैं 2.2। अब आप क्या करिए, यहाँ पे रख के इसे 4 पार्ट्स में कट कर दीजिए, अगर आप करना चाहें तो। देखिए हमने रफ यूज़ किया तो समझ जाइए ये एग्जैक्ट आएगा। देखिए हम आपको मेज़र भी करा के दिखा देते हैं, यही आपका 8.8 होगा। यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करके आपको दिखा भी दे रहे हैं, देखिए 8.8 ही होगा, जबकि रफ हमने यूज़ किया। देखिए 8 पॉइंट, सॉरी ये तो 9 पॉइंट हो गया, लेकिन रॉन्ग नहीं है। आप अगर रियल करेंगे जैसे हमने आपसे बताया तो ये ज़रूर सही होगा, एक बार ज़रूर करिएगा। अब हम एग्जैक्ट में आते हैं, और जो आपका सेकेंड टाइप्स का है वो थोड़ा सा आपका हैवी भी होगा, लेकिन ये आपका क्लियरली होगा। 8.8, तो 8.8 ये हो गया आपका, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये हुआ आपका 0, ओके, ये हुआ आपका 8.8।
अब इसे नेम शो कर लें, ए बी ही लेते हैं, ए एंड बी। कितने पार्ट्स में करना है? 4 पार्ट्स। तो आप इसका डिस्टेंस लीजिए, वही हाफ से अबव जो हमने आपसे बताया था। तो इसका एक मिड पॉइंट तो आएगा, ये हो गया हाफ से अबव। एक यहाँ पे आप कट कर दीजिए और एक डाउन साइड कट कर दीजिए। क्लियर? सेम डिस्टेंस मत चेंज करिएगा। और आप यहाँ से सेम डिस्टेंस आपका यहाँ भी कट होगा और यहाँ पे भी कट होगा। क्लियर? अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन पे हमने क्या सीखा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई भी लाइन का हम उसका मिड पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। तो हमने इस लाइन सेगमेंट को यहाँ से बाइसेक्ट कर दिया। क्लियर? कहाँ से बाइसेक्ट कर दिया? यहाँ से। ठीक है, इसे नेम दे देते हैं ई। क्लियर? अब ये लाइन का ये मिड पॉइंट हुआ, इसका मीन्स हुआ कि ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे स्टडी किया। ठीक है, अब अगर हम ये दोनों लाइन का भी बाइसेक्ट करें तो सिर्फ ये दोनों पॉइंट का, तो एक और पॉइंट हमें आ जाएगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, हाफ से अबव। देखिए हाफ से अबव हुआ। अब आप यहाँ शॉर्ट में ही कट कर दीजिए जितना भी आ जाए आपके लिए, और डाउन साइड भी कट कर दीजिए। सेम डिस्टेंस यहाँ भी कट करिए, बस इंटरसेक्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और डाउन साइड भी आप कट कर दीजिए। कट कर दिए। कट करने के बाद इसे थोड़ा पॉइंट आप कर लीजिए, जिससे हमें मिड पॉइंट ही एग्जैक्ट फाइंड हो। अब यहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए चेक करते हैं क्या हमारा राइट है, अदरवाइज रॉन्ग। टोटल डिस्टेंस कितना था? 8.8। अब हमने यहाँ से हाफ हाफ किया, तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4.4। भाई 8.8 का हाफ क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4.4। चलिए चेक करते हैं 4.4 है कि नहीं। यहाँ पे रखते हैं और एग्जैक्ट देखिए 4.4 पे ही है। ये 4 है, 1 2 3 और ये 4 पे है। क्लियर? इसे आप ऐसे यहाँ से भी रख के देख सकते हैं। ये देखिए 4.4। अब 4.4 का हाफ क्या होता है, उसको भी 2 से डिवाइड करिए, तो 2.2। इसको देखिए 2.2 पे है, एग्जैक्ट देखिए 2.2 पे ही रखा हुआ है। तो ये हुआ आपका बाइसेक्ट 2। अब चलिए एक और करते हैं तो हमारा 4 हो जाएगा। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका हाफ से अबव ही है, क्योंकि उसका रेडियस था तो श्योर है कि इसका भी रेडियस सेम ही होगा। ये हो गया। देन राइट साइड यहाँ भी आप कट कर दीजिए और यहाँ पे भी कट कर दीजिए। क्लियर? चलिए इसे ज्वाइन कर लें। अब इसे मेजर करके देखिए, सभी 2.2 होंगे। 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हुए। इसे नेम दे देते हैं ई। यहाँ पे कर लें, चलिए ए बी हमने यहाँ पे किया तो सी डी, और इसे कर लेते हैं ई, यहाँ पे हो गया एफ। ठीक है, जी एच आई जे, और इसे के कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी आप ड्रा कर लें। अब एक बार मेज़र तो करें, 2.2 सभी होने चाहिए, 4 इक्वल पार्ट्स। तो फर्स्ट आप 8.8 को पहले चेक करें, हमारा 8.8 होना चाहिए। ये आपका एग्जैक्ट 8.8 पे है। अब देखिए सभी पॉइंट आपके 2.2 पे होने चाहिए। ठीक है, ये 2.2 पे है, ये 4.4 पे है, और 2 और ऐड कर देंगे तो 6 पॉइंट, ये आपका 6 पे है। ठीक है, और ये आपका 8.8। क्लियर? हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। सो इसका डिस्टेंस है 2.2, इसका डिस्टेंस है 2.2, इसका डिस्टेंस है 2.2, और इसका भी डिस्टेंस है 2.2। 4 इक्वल पार्ट्स। चलिए इसके स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। सेकेंड में हमने क्या किया, ए बी का हाफ से अबव लेके रेडियस, तो आप पॉइंट ए से लिए थे ना, तो पॉइंट ए एज अ सेंटर मोर देन
मोर देन हाफ रेडियस पॉइंट ए हम एक साथ लिख दें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट ए को हटा के दोनों को एक साथ कर दें, नहीं तो अदरवाइज आपका स्टेप बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे करिए पॉइंट्स कर लीजिए, ए एंड बी आप कर लीजिए यहाँ पे, ए एंड बी से हमने लिया एज अ सेंटर मोर देन हाफ रेडियस कट ऑफ एन आर्क। कहाँ पे हमने कट किया? आई और डी पे, आर्क आई एंड डी पॉइंट्स। चलिए आपका शॉर्ट भी हो जाएगा। थर्ड में आप करिए, उसके बाद हमने ई, ए और ई को किया था, इसका हाफ फर्स्ट किए थे, तो सेम आप लिखिए जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं पॉइंट्स ए एंड ई एज अ सेंटर मोर देन हाफ रेडियस कट ऑफ एन आर्क पॉइंट्स 8 पॉइंट्स कहाँ पे कट किए थे? जे और सी पे, जे एंड सी। चलिए ये भी लाइन हमने किया। देन फोर्थ नंबर, उसके बाद हम यहाँ पे आए, इसका मिड पॉइंट निकाले, तो ई एंड बी फिर से लिखिए पॉइंट्स ई एंड बी एज अ सेंटर विथ हाफ मोर देन हाफ रेडियस कट ऑफ, सेम तो लिख रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। कट ऑफ एन आर्क कहाँ पे कट किए? एच और जी, एच एंड जी। इसके बाद सभी को हमने ज्वाइन किया, तो आप यहाँ पे लिखिए फिफ्थ नंबर ज्वाइन जे सी आई डी एंड एच जी। क्लियर? अब इक्वल पार्ट्स में था तो आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड इक्वल डिस्टेंस यानी 4 इक्वल पार्ट कौन कौन से हैं? ए ई इक्वल टू ए के है, ए के यहाँ पे ए के है, फिर के ई एफ इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विथ पी क्यू ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर एज डायमीटर। तो पी क्यू एक जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है जो डायमीटर है, तो श्योर है डायमीटर किस में होता है? सर्कल पे। तो हमें एक सर्कल ड्रा करना है। यहाँ पे हिंट भी है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हो गया ना, यही तो आंसर है। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं? परपेंडिकुलर मिड पॉइंट। तो पी क्यू का परपेंडिकुलर ड्रा करना है, एम उसका मिड पॉइंट होगा पी क्यू का। देन टेक एम एज अ सेंटर ऑफ सर्कल, और एम को जो मिड पॉइंट होगा उसको सेंटर मान लेंगे सर्कल का। एंड लेंथ एम पी एज अ रेडियस ऑफ ड्रा द सर्कल। तो चलिए ड्रा करते हैं। चलिए एक लाइन हम ड्रा करते हैं 5.6 सेंटीमीटर का। तो 5 ये हो गया आपका 5.5, ये है आपका 5.6। क्लियर? ये आपका 5.6 का एक लेंथ है जो डायमीटर है। तो यहाँ पे नेम शो कर लें पी एंड क्यू। थोड़ा सा कॉर्नर पर करिएगा क्योंकि अभी सर्कल भी ड्रा होना है, और इसमें बोला गया परपेंडिकुलर ड्रा करिए। तो अभी तक हम हर क्वेश्चन पे तो परपेंडिकुलर ड्रा करते आ रहे हैं। हाफ एबव ले लीजिए, यह हो गया आपका हाफ एबव, मोर देन हाफ। यहाँ पे एक कट कर दीजिए, कहीं पे भी आप कट कर दीजिए, और एक डाउन साइड कट कर दीजिए। सेम डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, हम हर बार आपको बता रहे हैं इसका डिस्टेंस बिल्कुल चेंज ना हो, अदरवाइज आपको परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा। क्लियर? जहाँ पे ये हुआ थोड़ा सा ड्रिल ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे जब आप लाइन ड्रा करें तो उसी से ही वो लाइन पास हो।
अब आप इसी के अकॉर्डिंग आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए। ये हो गया। अब श्योर है कि ये मिड पॉइंट भी होगा और आपका परपेंडिकुलर भी होगा। अब श्योर है सेंटर ऑफ सर्कल को हम जनरली ओ से यूज करते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या मान लें, सेंटर ऑफ सर्कल। लेकिन माफ कीजिएगा, सेंटर ऑफ सर्कल को क्वेश्चन एम गिवन है तो हम यहाँ पे ओ राइट नहीं कर सकते, एम ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिए एम। ठीक है, क्या करेंगे, एम। अब चलिए सर्कल ड्रा करना है। अब आप सोच रहे हैं सर सर्कल तो ड्रा करें लेकिन रेडियस कितना लें। तो रेडियस अगर आप अपने मन से लेंगे तो सर्कल कैसे पाएंगे, ये डायमीटर ना है, ये क्या है, डायमीटर। और सर्कल में डायमीटर क्या होता है, तो एक रफ यहाँ पे बना लेते हैं, ये सर्कल है, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर से टच होना चाहिए ना, तो ये पॉइंट क्या कहलाया, रेडियस। तो है तो रेडियस, ये आपका रेडियस ही तो है। तो चलिए ड्रा करते हैं। तो चलिए सर्कल ड्रा करें। ये पॉइंट हुआ, ये आपका रेडियस, चलिए इसे मेज़र कर लें, ये आपका रेडियस हो गया। अब हम अगर इससे सर्कल ड्रा करें तो इस पॉइंट से होके ही जाना चाहिए, अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैमरे के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया, ये देखते हैं, ये देखिए टच हो रहा है। अब इधर प्रॉब्लम हो गई। चलिए जो हमें एग्जैक्ट चाहिए था वो तो आपको समझ में आ गया कि दूसरे कॉर्नर पे वो टच कर रहा है, और इधर से तो स्टार्ट हुआ तो वहाँ तो आएगा ही आएगा। ये आपका हुआ कंप्लीट आंसर। सो चलिए स्टेप करें। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू विच डिस्टेंस 5.6 सेंटीमीटर। ये आपका डिस्टेंस कितना है, 5.6। अगर आप रेडियस निकालना चाहें तो हाफ कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16, 2.8 का रेडियस है, ये आपका रेडियस हो गया। तो सबसे पहले हमने लेंथ ड्रा किया, पी क्यू लाइन सेगमेंट। चलिए हमने यहाँ ड्रा कर दिया, ड्रा लाइन सेगमेंट पी क्यू विच डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू 5.6। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट पी से इसको सेंटर ऑफ सर्कल मान लिए और कट किए यहाँ पे आर्क, इसे ले लेते हैं ए एंड बी। तो सेकेंड स्टेप हुआ पी एज ए सेंटर, पी एज अ सेंटर विथ more than half radius cut off an arc। सिर्फ इतना ही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से कट तो नहीं हुआ, जब यहाँ से कट हुआ तभी तो इंटरसेक्ट हुआ। तो सेकेंड सेम फ्रॉम पॉइंट क्यू, पी से हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट क्यू सेम रेडियस फ्रॉम पॉइंट क्यू एज अ सेंटर विथ सेम रेडियस कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे, ए एंड बी। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन ए बी, सिंपल। ज्वाइन करने के बाद ये जो बाइसेक्टर पॉइंट है एम, तो आप क्या लिखेंगे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी क्यू का मिड पॉइंट है। फिर हमने सर्कल ड्रा किया। कैसे हमने सर्कल ड्रा किया, टेकिंग पॉइंट एम एज अ सेंटर ऑफ सर्कल कर लीजिए आप, विथ रेडियस, हमने रेडियस किसे किया, एम पी या फिर एम क्यू, आपकी इच्छा, हम यहाँ पे दोनों लिख देते हैं, एम पी और एम क्यू, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। ड्रा अ सर्कल, बस सिंपल, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा अ सर्कल विथ सेंटर सी। हमें एक सर्कल ड्रा करना है जिसका सेंटर ऑफ सर्कल सी है,
और रेडियस कितना लेना है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल ड्रा करते हैं 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का। ड्रा एनी कार्ड ए बी, और कहीं पे भी आप एक कार्ड ड्रा कर लो, कहीं पे भी सर्कल के किसी कॉर्नर पे भी। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अरे यही तो करते आ रहे हैं, अभी पूरे क्वेश्चन में हमने यही करते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ए बी का बाइसेक्टर करना है। एग्जामाइन इफ इट्स पास थ्रू सी, तो जहाँ पे वो बाइसेक्ट करेगा वो कहाँ, उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे सी, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फर्स्ट तो हम 4.2 सेंटीमीटर रेडियस ले लें, ये आपका हुआ 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का रेडियस हुआ। इसे तो हम फर्स्ट से बोलते आ रहे हैं कि रेडियस ही है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करें और एक सर्कल ड्रा कर दें। ठीक है, तो चलिए ड्रा करते हैं। ये आपका सर्कल रेडी हो गया, क्लियर। अब सेंटर ऑफ सर्कल मीन्स सी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सी हो गया। अब आपकी इच्छा है ए बी कहीं पे भी आप ले लीजिए, एक कार्ड कहीं पे भी ले लीजिए, आपकी इच्छा। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड टू फ्रेंड ज़्यादा बेस्ट होता है समझने के लिए। ठीक है, ये हमने एक कार्ड ड्रा कर लिया। कार्ड मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से ना जाए, लेकिन याद रखिएगा सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर क्या होता है, कार्ड होता है। ठीक है, ये हमने एक कार्ड ड्रा कर लिया जिसका नाम क्या है ए बी, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये हमने ड्रा कर लिया। अब परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो वो तो सीधी सी बात है यहीं पे आएगा। और परपेंडिकुलर के लिए तो हम इस क्वेश्चन अभी हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 5th नंबर से। तो 5th में हर एक क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। हाफ से अबव, ये देखिए हाफ से अबव है ना। तो एक जहाँ पे भी ये कट हो वहाँ पे कट कर दीजिए, एक डाउन साइड कट कर दीजिए, कर दिए। ठीक है, सेम रेडियस बी से आप देखिए और कट कर दीजिए, और यहाँ पे भी कट कर दीजिए। ये देखिए पॉइंट को ही टच कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने 5th नंबर क्वेश्चन पे भी आपको बताया था, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बताए थे, कि ये सेंटर ऑफ सर्कल इसी से ही तो बना है। याद करिए, सेंटर ऑफ सर्कल से ही तो सभी पॉइंट्स ये बाहर आए हैं, जिसको आप हर बार कट कैंसिल करने के बाद उसे आप क्या मान लेते हैं, जहाँ पे भी कैंसिल होते हैं उसे सेंटर ऑफ सर्कल मान लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट वहीं पे ही कैंसिल हुआ है। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल। ये आपका बाइसेक्टर पॉइंट हो गया, और इसे आप मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं और 90 डिग्री एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जहाँ पे कैंसिल हुआ है ये अलग पॉइंट पे हुआ है, तो इसे हम डी कर लेते हैं, और नीचे वाले को हम कर लेते हैं ई। क्लियर, ये वहीं पे मतलब उस लाइन पे है सेंटर ऑफ सर्कल, इसका मीन्स नहीं कि वहीं पे बाइसेक्ट है, थोड़ा ऊपर है। क्लियर हो गया। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर से आपका बन जाएगा 5th नंबर क्वेश्चन के जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, ड्रा अ पॉइंट, ड्रा अ पॉइंट पेज में कहीं पे भी, ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी। तो ड्रा अ पॉइंट सी। ठीक है, विथ कितना हमने रेडियस ड्रा किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 रेडियस 4.2 विथ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ड्रा अ सर्कल, ड्रा अ सर्कल। उसके बाद हमने एक सर्कल ड्रा किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए बी एक कार्ड लिए। तो आप स्टेप सेकंड करिए। स्टेप सेकंड में आप कर लीजिए ड्रा एनी कार्ड, कार्ड ए बी ऑफ दिस सर्कल, सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद वही मोर देन हाफ, कट ऑफ एन आर्क। चलिए वही लिखना है फिर से, पॉइंट ए फ्रॉम, यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम पॉइंट ए एज अ सेंटर, एज अ सेंटर विथ मोर देन हाफ, मोर देन हाफ रेडियस, कट ऑफ एन आर्क।
तब तक आप आर्क का नाम नहीं लिख सकते जब तक कि आर्क दोनों साइड से कैंसिल ना हो जाए। अब हम वहाँ पे आर्क का नाम ज़रूर लिखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी, अब बी से कर रहे हैं, सेम रेडियस कट ऑफ एन आर्क, एन आर्स कर लीजिएगा, हर जगह आप आर्स कर लीजिएगा क्योंकि दोनों साइड्स कट रहे हैं। तो आर्स 8 पॉइंट, कहाँ पे इस बार कट हुआ, डी एंड ई पे, डी एंड ई, क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिए, पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, तो ज्वाइन डी ई, सिंपल। अब लास्ट लाइन आप लिख लीजिए, फाइनल आपका आंसर है, देन डी ई इज परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है भाई, इक्वल पार्ट में दे रहे हैं तो आप बाइसेक्टर भी लिखिए। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, बाइसेक्टर और मिड पॉइंट ये दोनों सेम नेम है, ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना था कि क्या सेंटर ऑफ सर्कल से पास थ्रू होके जा रही है, यस। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यस इट passes through center of circle C, clear. Now question number 9, draw a circle of radius 3.5। हमें फिर से एक बार सर्कल ड्रा करना है, जैसे इसमें हमने 4.2 किया, ऐसे 3.5। ड्रा एनी टू ऑफ इट्स नॉन पैरेलल कार्ड। अब देखिए इसमें हमने एक कार्ड लिया ए बी, इसमें हमें 2 कार्ड्स लेने हैं, कितने, 2 कार्ड्स। लेकिन याद रहे आपका कार्ड फ्रंट टू फ्रंट नहीं होना चाहिए, अगर फ्रंट से फ्रंट हुआ तो पैरेलल हो जाएगा, इसलिए अगल बगल लेना है, ऐसे लेफ्ट और राइट। चलिए वो तो डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे तो इसमें जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये दो कार्ड में हमें परपेंडिकुलर करना है और यहाँ पे बताना है वेयर डू दे मीट, और ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम 3.5 का डिस्टेंस ले लें, हमने ऑलरेडी लेके रखा है, देखिए 3.5 की एग्जैक्ट। अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सर्कल ड्रा करें। माफ़ कीजिएगा कैमरे के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा तो इसलिए हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। ये हुआ आपका 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल। अब हमें पैरेलल नहीं लेना है तो आप कहीं पे भी ड्रा कर लें। चलिए हम एक यहाँ पे ले लेते हैं कार्ड, ये हमने यहाँ पे ले लिया, और एक ऐसे ले लेते हैं जहाँ पे भी आपको लेना है, ये, ठीक है। ये हुआ आपका एक सेकंड कार्ड। पैरेलल मतलब हो कि इसे पैरेलल बोला जाता है, जो फ्रंट से फ्रंट हो। अगर आप ऐसे ले लिए तो इसके फ्रंट पे मत लीजिएगा, अदरवाइज आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको समझ में आ जाएगा जब ये कंप्लीट होगा। तो चलिए इनका परपेंडिकुलर ड्रा करें। फर्स्ट यहाँ पे आते हैं, तो देखिए हाफ से अबव है तो यहाँ पे आप कट कर दीजिए जहाँ से भी कट हो, और इधर भी कट करिए, ठीक है। चलिए सेम प्रोसेस यहाँ भी करते हैं। और इधर भी कट कर दिए, ठीक है। और ये पॉइंट टच नहीं है इसलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसे, कोई बात नहीं, ये आपका पॉइंट हुआ। अब इसे ज्वाइन कर लें। ये आपका ज्वाइन हो गया। चलिए अब सेकंड साइड आए, ये आपका हाफ है, यहाँ पे भी आप कहीं पे भी जहाँ पे भी हो उसे आप कट कर दीजिए। ये आपका सेकंड, थोड़ा सा इधर इसलिए आए, और ये पॉइंट हुआ, इसे भी आप कट करिए, ये आपका कट हुआ और ये भी आपका कट हुआ, ठीक है। चलिए अब इसे ज्वाइन करें।
चलिए अब इसे ज्वाइन करते हैं और देखते हैं ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं। ये एग्जैक्ट सेंटर ऑफ सर्कल पे ही मीट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो लाइन है बाइसेक्टर लाइन, वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ सर्कल पे। हम कहीं पे भी चेंज नहीं कर रहे हैं। देखिए ये लाइन गई है और ये लाइन, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। यही तो इस क्वेश्चन आपको बताना चाहता है कि अगर दो नॉन पैरेलल डायमीटर आप लेंगे तो वो दोनों लाइन का बाइसेक्टर लाइन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से ही पास थ्रू होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को गिवन करने का सबसे मेन मोटिव यही था। हमेशा याद रखिएगा, बस पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर पैरेलल होगा तो सेंटर ऑफ सर्कल से नहीं जाएगा, और नॉन पैरेलल है तो सेंटर ऑफ सर्कल पे ही इंटरसेक्ट करेगा। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए नेम शो कर दें। सेंटर ऑफ सर्कल तो ओ होगा, ए बी, और ये हुआ आपका सी एंड डी। ठीक है, और यहाँ पे आप कर लीजिए ई, क्योंकि यहाँ तो समझ में आएगा ही नहीं, सब वहीं कैंसिल हुए हैं। ई और यहाँ पे एफ कर लीजिए, और इस साइड का पॉइंट जो ये है आपका, इसे जी कर लीजिए और इधर वाले पॉइंट को एच कर लीजिए। सो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया स्टेप में, ड्रा अ सर्कल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, दो कार्ड लिए ए बी एंड सी डी। ठीक है, सर्कल पे तो क्या लिखेंगे, ड्रा एनी टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ दिस सर्कल। फिर हमने क्या किया, ए बी पॉइंट का बाइसेक्टर किया ई एंड एफ। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, वही फ्रॉम पॉइंट ए एज अ सेंटर विथ मोर देन हाफ रेडियस। तो ये देखिए हमने राइट कर दिया, फ्रॉम पॉइंट ए एज अ सेंटर विथ मोर देन हाफ रेडियस कट ऑफ एन आर्क्स, बस करिएगा। ठीक है, फिर आप लिखिएगा फ्रॉम पॉइंट बी से सेम रेडियस, ठीक है, सेंटर विथ सेम रेडियस कट ऑफ एन आर। कहाँ पे हमने कट किया, ई एंड एफ पे, क्योंकि ये कट चुके हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन ई एफ, और ई एफ को हमने ज्वाइन कर दिया। अब बात करते हैं ये कार्ड का, सेम लिखेंगे, इसको भी सेंटर करेंगे, इसको भी सेंटर करेंगे। चलिए सी और डी को देखिए, सेम कहाँ पे बाइसेक्ट हुए, कट हुए हैं, ई जी एंड एच पे। तो देखिए वही लिखा हुआ है, फ्रॉम पॉइंट सी एज अ सेंटर विथ मोर देन हाफ रेडियस, जैसे यहाँ पे राइट है, सेम इसकी फोटो कॉपी है, कट ऑफ एन आर्क्स फ्रॉम पॉइंट डी। अब डी से एज अ सेंटर विथ सेम रेडियस, सेम रेडियस होना चाहिए तो आपको मालूम है। अब कट ऑफ एन आर्क 8 पॉइंट जी एंड एच, जैसा कि अभी हमने बताया कि जी और एच, जैसे इसमें ई और एफ में हुआ वैसे यहाँ जी और एच। अब ये इसके बाद हम क्या किए, 8 नंबर पे उसे ज्वाइन कर दिए, किसे, जी और एच को, जो कटे हुए हैं। ठीक है, बस एक स्टेप यहाँ पे करना है। देखिए ई एफ ये आपका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हुआ, तो हमें यहीं पे राइट करना था, ज्वाइन ई एफ, देन ई एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड ए बी। ये ए बी का कार्ड है, और सेम आपको यहाँ पे लिखना है जी एच में सेम, देन जी एच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कार्ड, ये कौन से कार्ड में है, सी डी पे है, तो आप यहाँ पे सी डी कर लीजिए बस। अब ये जो मीट हुए वो कहाँ पे मीट हुए, सो वी सी दैट परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर हुए ई एफ एंड जी एच। तो ई एफ एंड जी एच, और जो हम देखते हैं ये दोनों कहाँ पे मीट हो रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल ओ पे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यही तो आपका फाइनल आंसर है, मीट एट पॉइंट ओ, या सेंटर ऑफ सर्कल ओ, एट सेंटर ऑफ सर्कल ओ, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं इसका मेन मोटिव यही है, ओ। क्लियर, द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये आपका फाइनल। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। प्लीज़ कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। वंस अगेन थैंक यू एंड वेरी वेरी नाइस डे।